आइए देखते हैं आज 18 सितंबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत की शक्तियां लगी हुई है। कृषि विधेयक पर घमासान। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना को गश्त से कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में बनेगी ग्रीन फील्ड डेयरी। उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग से जुटाई जाएगी जमीन। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की कानपुर से यह रिपोर्ट। सहारनपुर में पत्रकार देवेश त्यागी पर सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों के हमले के खिलाफ आज कानपुर प्रेस क्लब ने जमकर विरोध दर्ज कराया। जोरदार नारेबाजी के बीच सीएम और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ ही और कड़ी से कड़ी सजा की मांग हुई। आक्रोशित पत्रकारों ने घायल पत्रकार देवेश के इलाज सरकारी खर्च पर कराने और उनको सुरक्षा देने की मांग की। संरक्षक सरस बाजपेयी और अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने कहा कि सत्ता के घमंड में चूर भाजपा नेताओं ने जिस प्रकार से बीच सड़क पर पत्रकार पर हमला किया वह निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान महामंत्री कुशाग्र पांडेय, कोषाध्यक्ष अभिलाष बाजपाई, उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, उपाध्यक्ष सुनील साहू, मंत्री मनोज यादव, कार्यकारिणी सदस्य अमित यादव, इब्ने हसन जैदी, अभिनव श्रीवास्तव, चंदन जायसवाल, दीपक सिंह, प्रमोद त्रिपाठी, रमन गुप्ता, मोहम्मद इरफान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। खून बहेगा योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 भाजपा मुर्दाबाद, 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 भाजपा मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 सरकार हाय 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 हाय, मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, सरकार हाय 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 हाय, वहाँ गिर गया, नारे लगाने में गिर गया। महोदय से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करा करके जो दोषी कार्यकर्ता पत्रकार का इलाज काफी गंभीर हालत में उसका इलाज सरकारी खर्च कराया जाए और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। सब इधर पूरे प्रदेश में हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा कानून लागू किया जाए, स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की जाए उनकी। इस तरह घटनाएं आम हो गई प्रदेश के अंदर जो बंद की है कि भारतीय जनता पार्टी से कितने पत्रकारों की हत्या हुई है, कितने पत्रकारों हम लोगों ने कभी जिस तरह से देखा गया है प्रदेश भर में पत्रकारों की कई हत्याएं हो रही हैं, कई हमला हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग भी जो है पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। तो आज प्रेस क्लब ने क्या किया है और अब कहाँ पर है? ये सहारनपुर में जो घटना हुई है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें आपका ज्ञापन सक्षम स्तर पर पहुँचाया जाएगा और जो भी संभव कार्रवाई होगी उसके लिए उचित मदद की जाएगी। इसके साथ साथ उनके इलाज के लिए भी एक बिंदु डाला गया है, उसके लिए भी हम लोग आगे रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद। आज जो प्रदर्शन किया ये किस लिए किया? देखिए, सहारनपुर में कल हमारे एक पत्रकार साथी जो एक नेशनल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर थे, उनको घर जाते समय
भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने घेर करके बुरी तरीके से एक व्यक्ति को 10 लोगों ने मिलकर मारा है। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है और इस मामले में सहारनपुर पुलिस का रवैया भी 2 दर्जे का है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए हर प्रभाव संभव प्रयास कर रही है। हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग की है कि हमारे जो पत्रकार साथी को हमला हुआ उसकी मामले की जांच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से कराई जाए। जो टीम लगाई जाए वो कम से कम इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक के लोगों, गैस्टर अधिकारी हों। नंबर 2, उनकी पूरा इलाज जब तक वो ठीक नहीं होते पूरा शासकीय सरकारी खर्चे कराया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए और जो इसके अलावा उस परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि उनका परिवार भी दहशत में कल घटना की बात है। और अन्य राज्यों की बात है, उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, जिससे कि हम पत्रकार अब लोग एक अच्छे वातावरण में रह करके अपना काम निर्बाध रूप से कर सकें। क्या लगता है अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से पहले अभी तक पत्रकारों पर हमले जो होते थे वो अराजक तत्व करते थे, लेकिन अब जो है सत्तारूढ़ के पार्टी के नेता भी जो हैं वो पत्रकारों पर हमले करने लगते हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं से ये जो इतने सत्ता में बैठे निरंकुश हो चुके हैं? देखिए, निरंकुश तो बिल्कुल हो चुके हैं। जो काम पहले बहुजन समाज पार्टी सरकारों में किया गया, जो समाजवादी पार्टी सरकारों में किया गया, वही अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो कहना गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सपा और बसपा के पद चिन्हों पर चल रही है और यही वजह रही कि इनकी हिम्मत बढ़ गई, पत्रकार पर घेर करके इस तरह हमला किया है। ओके, आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। पीएम के जन्मदिन पर पकौड़े तलकर युवाओं ने जताया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को युवा छात्रों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में डिग्री होल्डर ड्रेस पहनकर सड़कों पर पकौड़े बेचते हुए मनाया है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता आयुष्मान चंद्रवंशी के नेतृत्व में दर्जनों बेरोजगार युवा छात्रों ने हाथों में तख्ती लिए नौकरी की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान बीच रास्ते में प्रशासन ने उनके ठेले को रोककर बैनर पोस्टर सहित सभी चीजों को कब्जे में ले लिया। युवाओं ने विरोध में कहा है, फेंको प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का नौजवान परेशान है, यह निकम्मी सरकार केवल जुमला दे रही है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध बढ़ता जा रहा है। आदरणीय राज्यपाल जी, आपसे निवेदन है, नौजवान रोजी रोटी के लिए परेशान है, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, अन्यथा सरकार इस्तीफा दे। मोदी जी केवल जुमले देने का काम करते हैं। 2 करोड़ नौकरियों का पकौड़ा तल डाला। आए दिन हम युवा बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। हम सब आज उनके जन्म दिवस पर विरोध करते हैं। आने वाले समय में यदि नौजवानों की नौकरी की व्यवस्था नहीं की गई तो हम सब उनको मुंहतोड़ जवाब देने के काम करेंगे। बाइट आयुष्मान चंद्रवंशी, छात्र नेता। आयुष्मान चंद्रवंशी, सकरी सदस्य, समाजवादी पार्टी। आज हम सब बेरोजगारों ने देश के फेंकू प्रधानमंत्री जुमलेबाज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पकौड़े का ठेला लगाकर पकौड़े बेचने का काम किया है। मगर हम सब पकौड़े बेचने निकल रहे थे, बनारस पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया और पकौड़े बेचने नहीं दिया गया। मांग पत्र आप लोगों ने दिया? बिल्कुल, हमने यहाँ के जिम्मेदार आला अधिकारी को मांग पत्र दिया है। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कहा है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको राज्यपाल महोदय तक पहुँचाई जाएगी। क्या मांगे? हमारी ये मांगे हैं कि जो हिंदुस्तान का युवा परेशान है, बेरोजगार है, रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसको रोजगार दी जाए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव से आज के 2014 के लोकसभा चुनाव में कि हम 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं। 2 करोड़ तो छोड़, यहाँ 2 लाख नौकरियों का भी ठिकाना नहीं है और जिनकी नौकरियाँ थी वो भी इस कोरोना काल में चली गई है। ये सब प्रशासन, आप ये प्रशासन से बात पूछिए, प्रशासन आखिर हमें क्यों रोक रहा है? हम तो प्रशासन का निकले हैं, हम सुबह से निकले हैं पकौड़ा बेचने के लिए, मगर प्रशासन हमें पकौड़ा नहीं बेचने दे रहा है। यह हम सब प्रधानमंत्री जन्मदिन पे अपने अपने युवा, हम सब परेशान हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग अपने कर रहे हैं कार्यक्रम, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं पंकज बाजपेयी की कानपुर से यह रिपोर्ट। कानपुर, सपा नेता बंटी यादव समर्थकों समेत गिरफ्तार। बेरोजगार दिवस मनाते समय हुई गिरफ्तारी। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे सपाई। अर्धनग्न सपाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपाइयों से पुलिस की जमकर हुई धक्का मुक्की। बर्रा के सचान चौराहे पर हुआ प्रदर्शन। देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ने दी पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन बधाई। हृदय नारायण दीक्षित ने दी पीएम को जन्मदिन बधाई। पीएम का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
जन्म दिवस पर पूरा देश आह्लादित है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व प्रतिष्ठा हासिल की है और वह सच्चे अर्थों में जननेता, लोकनेता और विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने चहुमुखी प्रगति की है। तमाम क्षेत्रों में आश्चर्यजनक काम हुए हैं। दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग विद्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय बनी है। इसी प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता का अभियान जन अभियान और सामाजिक अभियान के रूप में चला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार अनेक अभियान सामाजिक परिवर्तन के, आत्मनिर्भरता के, देश को महान बनाने के चले हैं और आज भारत की स्थिति, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। हम सब बहुत स्वाभाविक ही आनंदित हैं। हम इस अवसर पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मोदी जी पूर्ण स्वस्थ दीर्घायु हों, उन्हें सूर्य का तेज मिले, चंद्र की आभा और प्रभा मिले, धरती और आकाश उन्हें दीर्घायु दें, सभी दिव्य शक्तियाँ, दिक् और काल माननीय मोदी जी के अनुकूल होकर चलें। हम इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस पर देते हैं। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। लखनऊ राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं का हजरतगंज में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट, बेरोजगारी को लेकर किया गया प्रदर्शन, 5 साल संविदा प्रक्रिया का किया विरोध। आगे देखते हैं आनंद प्रजापति की प्रयागराज इलाहाबाद से यह रिपोर्ट। यूपी कांग्रेस का राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस आंदोलन को समर्थन। इलाहाबाद में महासचिव विवेकानंद पाठक, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिला अध्यक्ष बालकिशन पटेल, संजय तिवारी, सुरेश यादव समेत कई नेता गिरफ्तार। पुलिस लाइन ले गई इलाहाबाद पुलिस। बेरोजगारी के खिलाफ कई दिनों से आंदोलित है कांग्रेस नेता। आप लोग इनका धक्का करके अंदर बैठो, किसी भी अंदर बैठो, वापस लो, तुम भी अंदर बैठो, तुम भी अंदर बैठो, जाओ वापस लो, वापस लो, वापस अंदर बैठो। मोदी कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, वापस कुर्सी तुमको छोड़ना होगा। भाई आप भी अंदर बैठो, चलिए आप भी अंदर जाइए ना। योगी आगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, योगी आगे मुर्दाबाद, 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 अंदर की रेस कराओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारंपरिक कारीगर खुश होंगे तो खुशहाल बनेगा समाज। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला वापस ले उत्तर प्रदेश सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं से बातचीत की और कहा कि हर संभव मदद करेंगे। राज्यसभा में आप और भाजपा के सदस्य भिड़े। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भारतीय निर्यात को मिलेगा दम। चीन के विरोध का फायदा उठाएंगे कालीन निर्यातक। ऑटो सेक्टर पर GST दर अधिक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खेल मंत्रालय को मिली राहत। सरकार के दावे की पोल खोल रहे हैं निजी अस्पताल।